डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कब आएगी पिताजी? वो देखो आ गए पिताजी। पिताजी! अरे संभाल के जाना बेटी, पिताजी! गिर जाओगी, संभाल के जाना। अब आ गए। हाँ बेटी, ये सब साफ करके लेना, ठीक है? क्या खबर है, बाढ़ कुछ सुधरी है कि नहीं? नहीं, अभी भी सब कुछ पानी के नीचे ही है। और कितने दिन हमें यहाँ रहना पड़ेगा पिताजी? जब तक पानी सूख ना जाए हम यही रहेंगे, ठीक है? इस बार ने तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी। मैं समझता हूँ, अभी चलो कैंप चलो। आ जाओ। और आज सुबह क्या खाया? केला और बिस्किट। ये ब्रह्मपुत्र नहीं होता तो कितने अच्छी होता है ना पिताजी? नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते। बाबा ब्रह्मपुत्र नहीं होता तो बाढ़ थोड़ी ना आता। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। अगर बाबा ब्रह्मपुत्र नहीं होते तो हम खेती कैसे करते? और हर साल जो बाढ़ आती है वो तो बारिश की वजह से आती है। बारिश नहीं हुआ तो धरती में पानी की कमी हो जाएगी। इस धरती में जो कुछ भी होता है हमारी भलाई के लिए ही होता है। ये बारिश क्यों होती है? अगर बारिश नहीं होगी तो हम खेत कैसे करेंगे, फसल कैसे उगाएंगे? ऐसा है क्या? बारिश नहीं हुआ तो धरती में पानी की कमी हो जाएगी। इस धरती में जो कुछ भी होता है हमारी भलाई के लिए होता है बेटी। हाँ, तो बारिश होना जरूरी है। बारिश नहीं होगी तो हम फसल कैसे उगाएंगे? जीने के लिए हमारे जैसे पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होता है। और तुम्हें तो पता ही है ना, जैसे कि विज्ञान की किताब में लिखा है, हर जीव को जीने के लिए वायु, पानी और सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है कि नहीं? हाँ। अभी बोलो, घर जाके क्या करोगी? पढ़ाई करोगी? देखा, मेरी बेटी को पढ़ाई में कितना लगन है। हाँ हाँ देख रही हूँ, पर पढ़ लिख कर क्या फायदा? बननी तो है किसी की घरवाली ही ना। है क्या? नहीं माँ, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, है ना पिताजी? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब।
सुनिए, लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अब अभी तक सो रहे, बाहर लोग रिलीफ लाने गए हैं। क्या? चलिए। मैं भी आऊंगी माँ। अरे नहीं, हम लोग रिलीफ लेने जा रहे हैं। तुम घर में ही पढ़ाई करते रहना, ठीक है? ठीक है माँ। इधर उधर घूमते मत रहना। ठीक है। ठीक है। तो जल्दी वापस आना। हाँ आऊंगी। जाओ। भाभी जी नमस्ते, आ गए आप लोग? इतनी देर लगा दी आप लोगों ने आने में। हाँ, लेकिन अभी मिलने की उम्मीद तो है ना? मिलने की उम्मीद तो है, सुना है कुछ ज्यादा ही मिलेगा। हाँ ठीक है फिर। तटबंध टूटने की वजह से जो मुसीबतें आती है वो हमें ही झेलना पड़ता है। पता नहीं यार, ये बंद टूटता कैसे? वही तो सवाल मैं अपने आप से ही पूछता हूँ, पता नहीं क्या होगा। अभी चलो चलते हैं। चलिए। अरे अरे, तुम जबरदस्ती कैसे लाइन तोड़ सकते? कहाँ मैंने लाइन तोड़ा है? मैं तो पहले से यही खड़ी हूँ। पहले 1 घंटे से मैं यहाँ खड़ी थी, तब तो तुम नहीं थे। अचानक कहाँ से आया? अचानक नहीं, आपके आने से पहले मैं यहाँ रुकी थी। अच्छा हाँ, झूठी कहेगी? तुम किसे झूठी बोल रही हो? हाँ, किसे झूठी बोल रही हो? क्या करेगी? क्या करेगी? तुम देखना चाहती हो मैं क्या कर सकती हूँ? दिखा तो क्या करेगी? दिखा मुझे मारा क्या करेगी तुम? क्या करेगी तुम? मुझे मारा क्या कर लेगी? क्या करेगी तुम? क्या कर लेगी? क्या करेगी तुम? औरों को मुझे समझ क्या रखा है? अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? ये सब मत कीजिए। अरे हम लोग सब राशन लेने के लिए आए, आप लोग आराम से राशन लाइन में लीजिए ना। आइए। आप लोग लाइन में चलिए, आइए। लाइन में लाइन हो जाओ, लाइन में आप आगे आइए। आइए। लाइन पे आओ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे शांत हो जाइए आप। अरे शांत झगड़ा हो मत जाइए। करो, आप लोग लाइन से आओ, नहीं तो आइए ये मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या बोला आपने? क्या बोला? आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। चुप रहिए। माल नहीं लेता सब नहीं जाऊंगा। नहीं शांत रहो, ठीक है। मैडम जी आप भी समझ रहे। क्या बोले हैं आप? हम सब कुछ बात लेंगे, कुछ भी लेना नहीं देंगे। अरे रुको, सर्वा भैया आप मेरी फंस बात। जाइए। मोहन रुक जाओ। कमल सुनो, अरे आप बीच में क्यों बोल रहे नहीं हो? सर्वा भैया, ये सरकार का माल अपनी जेब में डालने दाने के लिए तरस रहे हैं। सबको मिलेगा, सामान सबको मिलेगा, आइए, राशन लाइन सबको में मिलेगा। बांटेंगे, हम लोग बांटेंगे। लाइन में आइए। हाँ लाइन में आइए। हाँ। लाइन पे आ जाइए तो शांत चलिए, रहो, आप पीछे चलिए। में सब। हाँ एक एक करके आइए। बिमला से अभी से क्या? जाइए। One point है। One. Oh no, 1 2 3 4 5 12. सर्वे सर भैया। अरे कमल चल अंदर आ, बैठेगा? नहीं भैया, थोड़ा जल्दी में हूँ। कहीं जाना है? हाँ, सोचा कि गांव का हालचाल देख के आते हैं। मैं सुबह गया था। हाँ। पूरा गांव अभी भी पानी के अंदर ही है। नहीं भैया, मुझे हाईवे भी जाना था रमेश के साथ। आपका नाम मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मैं तो भूल ही गया था, हाईवे तो मुझे भी जाना है। मंडल चाचा ने बुलाया था। तो फिर चलो, शाम ढलने से पहले आना भी है ना? हाँ चलते हैं। अरे बिमला, कहाँ गई? सुनो तो। जी हाँ। अरे कमल कब आए? बस अभी अभी।
मैं कमल और रमेश के साथ शहर होके आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, वैसे भी शाम होने को आया है। हाँ हाँ, पहले ही चले जाते। चले तो जाना ही चाहिए था, मैं तो भूल ही गया तोरा के साथ लूडो खेलते खेलते। मुझे मंडल चाचा ने सुबह ही बुलाया था। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा सुनो, अभी तुम कुछ खा के पढ़ाई करना, ठीक है? ठीक है। आप चाय नहीं पियेंगे? नहीं भाभी, फिर कभी। आप जल्दी आना पिताजी। ठीक है मेरी माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तू सुन, मैं कुछ पहन लेता हूँ। ठीक है, मैं रमेश के घर में ही हूँ, वहाँ से एक साथ जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटी, मुझे भी खेलने दो। हाँ। हम कब घर जाएंगे माँ? भगवान ने किया तो बहुत जल्द। भगवान ने नहीं किया तो? ऐसी बातें नहीं करते, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो हम भगवान को ही बना लेते हैं। आपका बेटी कौन सा क्लास में पढ़ते हैं भैया? दूसरी कक्षा में। हर बार प्रथम स्थान लेकर पास करती है वो। डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। डॉक्टर? हाँ। डॉक्टर बनाना इतना आसान है क्या? अभ्यास करे तो मूर्ख भी पंडित बन जाते हैं। और मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, मैं पैसा की बात कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर बनकर करेगी क्या? आखिर जाएगी तो ससुराल ही ना। बेटी है, एक ना एक दिन तो ससुराल जाएगी ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी परवरिश में कुछ कमी रखूं। आखिर पिता हूं मैं उसके। वो तो ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं मंडल चाचा के वहीं पे रुकूंगा। तुम लोग काम सब निपटा के वहीं आ जाना। ठीक है। पता नहीं मुझे किस लिए बुलाया है। भैया हम आपके लिए शाम को घाट पर ही इंतजार करेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं, तुम जाओ। मंडल चाचा, अब समय मिला तुझे आने का? नहीं चाचा, वो क्या है आपको तो मालूम ही है ना, इस बार हम सभी गांव के लोग बांध में ही रुके हुए हैं। जानता हूँ। आज रिलीफ वाले आए थे। कुछ काम था चाचा?
नहीं, तुम्हारे साथ गप्पे करने के लिए तुम्हें बुलाया हूँ। अरे काम है इसलिए न बुलाया। क्या काम है बोलिए? आज तेरी वजह से मेरा सारा दिन नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया। शहर जाना था मुझे। ड्राइवर नहीं है क्या? अब तभी बता देते। तेरे पास वक्त हो तब ना बताता। अरे सुन, आजकल तू बहुत बड़ा घमंडी हो गया रे। नहीं चाचा जी, आप बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बताइए ना, काम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? हाँ, ये गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। कितना लेगा तू? आपका जो मर्जी है वही दे दीजिएगा, लेकिन गाड़ी का क्या हुआ ये मुझे देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। देख, मुझे चूना लगाने की कोशिश मत कर। मेरा बेटा 2-4 दिन में लौट रहा है और तो तुझे पता ही है मेरे बेटे को गाड़ी के बारे में सारे जानकारी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? मेरे से अगर कुछ काम नहीं हो पाता है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? इसीलिए तो तुझे बुलाया हूँ। अब देख क्या रहे हो? जाओ काम पे लग जाओ। लो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। शर्वा, नमस्ते चाची। तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? जब तक बाढ़ नहीं थम जाती तुम्हारा परिवार यहाँ रह सकता है। नहीं चाची, मैं अकेले कैसे आ सकता हूँ? समस्या क्या है? सुख में जिन गांव वालों के साथ जिंदगी बिताया, दुख में मैं उन्हें अभी कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। समस्या क्या है? देख रहा हूँ चाचा। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के ले आती हूँ। ठीक है चाची। कब सीखेगा? हूँ? देखिए चाचा, मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 7 साल गैराज में काम कर चुका हूँ। मैं दुनियादारी की बात कर रहा हूँ। कब सीखेगा? कोई भी आदमी तुझे आसानी से ठग सकता है। पता था। तो फिर थोड़ा सा सियाना क्यों नहीं बन जाता? मैं समस्या की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो समस्या का ही बात ही कर रहा हूँ। मैं गाड़ी की समस्या की बात कर रहा हूँ चाचा जी। हाँ, पता चल गया? हाँ, पता चल गया। अरे तो फटक से ठीक कर दे।
आहा, हो गया? नहीं हुआ। ओह, तो आहा क्यों किया? लीजिए चाचा, हो गई गाड़ी ठीक। भैया बढ़िया बढ़िया। शर्मा भैया। हाँ क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ा अनर्थ हो गया है भैया, जल्दी चलो। हो गया? हाँ। अरे क्या हुआ? अरे बांध टूटने लगा है। क्या? बांध टूटने लगा है? चलो 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 चलो। अरे साइड पी के जाओ। फिर कभी पीऊंगा चाची, चलो। अरे पैसा तो लेते जा। जिंदा रहा तो फिर कभी ले लूंगा चाचा। आप भी जाइए उन लोगों के साथ। रुक रुक, मैं भी चलता हूँ। अरे ये सब कैसे गड़बड़ हो गया? अगर बांध टूट गया तो टूट जाएगा। अब मैं क्या करूँ? भैया जरा जल्दी चलाओ। चला तो रहा हूँ, और कितना तेज चलाऊं? मुझे तो चिंता हो रहा है, हमारे पहुंचते पहुंचते बांध रहेगा या नहीं। शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा। बांध तो बहुत मजबूत था, फिर टूटा कैसे? तेज बारिश भी आ रहा है, घर में बूढ़ी माँ है, जल्दी चलाओ भैया। सबके घर में कोई ना कोई है, तुम इतना परेशान मत हो, इसे समझाओ ना। चुप रहो यार।